गुड मॉर्निंग क्लास। आज आई थिंक 8 अक्टूबर है और लास्ट क्लास में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड कुछ रूल्स किए थे। ठीक क्लास, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड कुछ रूल्स किए थे। आई थिंक वो आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, मेरा ये मानना है कि शायद वो आपको समझ में आ ही रहे होंगे। ठीक है, अब हम उन्हीं रूल्स को और आगे बढ़ाते हैं। रूल का जो भी नंबर चल रहा हो आप रूल के नंबर्स लगाते रहना। ठीक है, अब उन रूल्स को हम और भी कुछ आगे बढ़ाते हैं। ठीक क्लास, देखिए एक हमारे पास चीज है जो मुझे आपको बताना जरूरी है। एक वर्ड होता है, ये रूल है, याद रखना। एक वर्ड है एनिमी, एक वर्ड है एनिमी। ठीक है, इज जनरली टेकन एज सिंगुलर। देखिए एक वर्ड है हमारे पास एनिमी। ठीक है, एक वर्ड है हमारे पास एनिमी, नया रूल है, याद रखना। एक वर्ड है हमारे पास एनिमी। एनिमी को हम जनरली सिंगुलर काउंट करते हैं, या आप इसको कहना, हाँ सिंगुलर हम इसे क्या करते हैं, काउंट करते हैं। मतलब इट मींस अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर एनिमी है, एनिमी का मतलब मेरा दुश्मन नहीं, अगर एनिमी वहां पर लिखा हुआ है, ठीक है, इफ आवर सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज एनिमी, ठीक है, तो एनिमी जनरल कैसा सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। एनिमी जनरली कैसा सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। एनिमी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। सामान्यतः एनिमी को सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है, और जब एनिमी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं। इससे रिलेटेड एक एग्जांपल हम करते हैं। My enemy देखिए क्लास, ये हमारे पास एक रूल है और उससे रिलेटेड मैंने दो एग्जांपल दिए। अगर हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट एनिमी बनता है तो एनिमी को हम हमेशा सिंगुलर ही काउंट करेंगे। ठीक है, इट मींस एनिमी कैसा सब्जेक्ट होगा, एक सिंगुलर सब्जेक्ट होगा या सिंगुलर नाउन होगा। और जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर ही आएगी। जब हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पोर्शन स्टार्ट किया था तब मैंने आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर कट कही थी कि अगर किसी नाउन या सब्जेक्ट के अंदर हम एस, आईईएस या ईएस को जोड़ देते हैं तो वो नाउन या सब्जेक्ट कैसा हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। लेकिन अगर किसी वर्ब के अंदर एस, आईईएस या ईएस को जोड़ते हैं तो वो वर्ब कैसी हो जाएगी, सिंगुलर वर्ब हो जाएगी। क्योंकि एनिमी को हम जनरली सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, तो यहां से मैं कौन सी वर्ब उठाऊंगा, यहां से मैं वो वाली वर्ब उठाऊंगा जिसके अंदर क्या जुड़ा हुआ होगा, एज अ सफिक्स एस या ईएस या आईईएस जुड़ा होगा। क्योंकि बिना एस, बिना आईईएस और बिना ईएस से रिलेटेड अगर कोई भी वर्ब है तो वो हमेशा प्लूरल होगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहां पर क्या आएगा, रिसाइड्स, और यहां पर आएगा अटैक्स। रिसाइड्स का मतलब रहना या बसना, मतलब माय एनिमी रिसाइड्स इन दिस हाउस, मेरा दुश्मन इस घर में रहता है। ठीक है, एन एनिमी अटैक्स फ्रॉम बिहाइंड, एक दुश्मन पीछे से वार कर सकता है।
ठीक है क्लास, यहाँ तक की बात समझ में आई? यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। ठीक है क्लास, अब when the enemy is used in the sense of armed force, sense of armed force, ठीक है, of a nation with which once country is at war, we can use the plural verb. We can use the plural verb. एग्जाम्पल लिखते हैं, the enemy were pushed back into danger on territories by the Indian Army. The enemy have deciphered our code and know about our plans and about देखिए क्लास, मैंने आपको अभी रूल क्या बताया कि एनिमी जनरली हम एक जो शब्द है एनिमी उसको हम जनरली एक सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन हम उसे मानते हैं। यहाँ तक की बात आपके दिमाग में मेरे ख्याल से क्लियर हो ही गई होगी। एनिमी वर्ड को हम जनरली सिंगुलर सब्जेक्ट या सिंगुलर नाउन मानते हैं। ठीक है क्लास, लेकिन अब देखिए इसका एक्सेप्शन है when the enemy is used in the sense of armed force of a nation with which one's country is at war, we can use the plural verb. लेकिन जब एनिमी को हम जैसे मान लीजिए खुदा न खास्ता हमारे देश पर कोई दूसरा देश क्या कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, कंकर कर रहा है, ठीक है, आक्रमण करने की कोशिश कर रहा है, सॉरी इन्वेजन करने की कोशिश कर रहा है, हमारे देश पर युद्ध करने की कोशिश कर रहा है, वॉर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो उस दुश्मन देश की जो आर्मी है, ठीक है, उस दुश्मन देश की जो आर्मी है, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, आर्मी बोल रहा हूँ, मैं किसी एक पर्टिकुलर उस आर्मी के किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस पूरी आर्मी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उस दुश्मन देश की जो क्या है, आर्मी है, ठीक है। अब आर्मी एक ऐसा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है,
आर्मी कैसा नाउन है? कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि कलेक्टिव नाउन में हम वर्ब कैसे पुटअप करेंगे? प्लूरल वर्ब को पुटअप करेंगे। समझ लो मेरी बात, हम कौन सी वर्ब को पुटअप करेंगे? प्लूरल वर्ब को पुटअप करेंगे, ठीक है। क्योंकि एनिमी वहां पर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को डिनोट नहीं कर रहा, एनिमी वहां पर एक पूरी आर्मी को डिनोट कर रहा है, क्योंकि उस आर्मी के अंदर अलग अलग तरीके के क्या है? व्यक्ति हैं। समझ में आ गया? तो अगर किसी देश के अंदर युद्ध चल रहा है, किसी देश के अंदर युद्ध चल रहा है, तो उस देश के आर्म्ड फोर्स, ठीक है, जो कि हमारी क्या है? एनिमी है। उस देश की क्या है? आर्म्ड फोर्स, जो कि हमारी क्या है? एनिमी है। उस समय उस एनिमी शब्द को हम एज ए प्लूरल सब्जेक्ट काउंट करेंगे। उस समय उस एनिमी शब्द को हम एज ए प्लूरल सब्जेक्ट काउंट करेंगे और वहां पर हम कौन सी वर्ब उतारेंगे? प्लूरल वर्ब ही उतारेंगे। देखिए, व्हेन द एनिमी इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ आर्म्ड फोर्स, जब एनिमी का यूज हम आर्म्ड फोर्स के सेंस में यूज करते हैं, किसी देश की आर्म्ड फोर्स के सेंस में यूज करते हैं, जब उस देश के अंदर क्या हो रहा हो? वॉर हो रहा हो, ठीक है, तो वो आर्म्ड फोर्स भी अलग अलग हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। उस आर्म्ड फोर्स में अलग अलग तरीके के व्यक्ति होंगे, ठीक है। तो वो सब हमारे लिए क्या हो जाएंगे? प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएंगे। और जब वो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का साफ रूल ये कहता है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर तब वर्ब भी सिंगुलर, और जब सब्जेक्ट प्लूरल तब वर्ब भी प्लूरल। और जब हमारा सब्जेक्ट ही प्लूरल हो गया तो हमें वर्ब भी कैसे उतारनी है? प्लूरल वर्ब ही उतारनी है। और प्लूरल वर्ब कौन सी होगी? विदाउट एस, आईईएस या ईएस वाली। विदाउट एस, आईईएस या ईएस वाली वो कौन सी वर्ब होगी? प्लूरल वर्ब होगी। अब देखिए यहाँ, द एनिमी डैश वाज वर पुश्ड बैक इनटू देयर ओन टेरिटरीज बाय द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने, ठीक है। अब देखो, इंडियन आर्मी में सब आर्मी आ गई, ठीक है। इंडियन आर्मी में अलग अलग तरीके की जितने भी जो भी उनकी डेजिग्नेशन है, ठीक है, वो सब व्यक्ति उसके अंदर आ गए। इंडियन आर्मी ने दुश्मन सेना को अपने इलाके में वापस धकेल दिया, ठीक है। अब इंडियन आर्मी, हम बोलते हैं इंडियन आर्मी है तो एक, ठीक है, लेकिन इस आर्मी के भी अलग अलग क्या हो गए, ठीक है, बहुत सारे लोग। और इंडियन आर्मी ने एक साथ इतनी बड़ी आर्मी मिलकर किसी एक ही इंसान को उसके टेरिटरी से नहीं भगाया, पूरी उस दुश्मन देश की सेना को ही भगा दिया है। समझ में आ गया? उस दुश्मन देश की सेना को ही भगा दिया, ठीक है। तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? प्लूरल काउंट हो जाएगा। वो एनिमी हमारे लिए क्या हो जाएगा? प्लूरल काउंट हो जाएगा। और फिर हम वहां पर कैसे वर्ब उतारेंगे? प्लूरल वर्ब उतारेंगे, जो कि यहाँ पर क्या है? वर्ब है। समझ में आई मेरी बात? आगे देखिए, द एनिमी हैज नाउ deciphered our code, deciphered our code and knows about plans। अब देखो, दुश्मन ने हमारे कोड जान लिए हैं, या दुश्मन हमारा कोड जान चुका है। दुश्मन का मतलब एक ही व्यक्ति दुश्मन नहीं है, ठीक है। दुश्मन का मतलब एक ही व्यक्ति दुश्मन नहीं है, याद रखना है। द एनिमी हैव deciphered our code and know about our plans। क्योंकि वहां पर s और s लगा हुआ है, अगर s और s वाला अगर वहां पर हम उतारते हैं तो ये कैसा हो जाएगा? सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन हमारे को सिंगुलर उतारना ही नहीं, हमारे को प्लूरल उतारना है। दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट नो हियर। यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक क्लास, ये रूल समझ में आया? ठीक है। अब हम नया रूल पढ़ेंगे। ये एनिमी से रिलेटेड रूल था जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि हाँ सर हमारे को आ रहा है। किसी का मैसेज नहीं आता है, आपको समझ में ही नहीं आया, ठीक है, उससे आपके अटेंडेंस भी काउंट हो जाएगी कि आप देख भी रहे हो या नहीं देख रहे हो, आप यूज भी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और कैसा समझ में आ रहा है वो भी लिखना है। नया रूल है, नेम्स ऑफ कंट्री
countries are always singular. ठीक है, certain names like West Indies, certain names like West Indies and United States may seem to be plural, may seem to be plural as they end in S, but they are singular. देखिए क्लास, ये आज का मेरा रूल। जितने भी दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं, दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं, इट मीन्स वो क्या है, हम नाउन्स में पढ़ते हैं किसी भी देश का नाम, अगर कोई भी देश का नाम हो तो वो क्या होगा, हमारा नाउन होगा या सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो दुनिया के अंदर जितने भी देशों का नाम है, जितनी भी कंट्रीज का नेम है, वो हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर ही होता है। वो हमेशा कैसा होता है, सिंगुलर ही होता है। दुनिया के अंदर कुछ देश ऐसे भी हैं, दुनिया के अंदर कुछ देश ऐसे भी हैं, दुनिया के अंदर कुछ देश ऐसे भी हैं जिनका नाम है वेस्ट इंडीज या यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर एस लगा हुआ कि सर ने एक रूल बताया था कि जिस भी नाउन के लास्ट में एस, आई, एस या ईएस लग जाता है वो प्लूरल हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वेस्ट इंडीज बहुत सारे देश हैं, वेस्ट इंडीज सिर्फ एक ही देश का नाम है। समझ में आ रहा है, यहाँ पर नाउन के बाद में आईईएस ये जो लगा हुआ है वो एज ए सफिक्स नहीं है, ये सिर्फ इंडीज की क्या है, स्पेलिंग है। तो आप वेस्ट इंडीज हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर ही रहेगा। समझ में आ गया। यूनाइटेड स्टेट्स में भी ये लास्ट में एस लगा हुआ है, तो आप वापस ये सोच लग जाओ कि सर ने बिल्कुल बताया था कि जिस भी नाउन में सब्जेक्ट के लास्ट में एस, आई, एस या ईएस लग जाता है वो हमेशा प्लूरल हो जाता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स का मतलब एक देश होगा अमेरिका, उसके बहुत सारे स्टेट्स हैं, ऐसा ज्ञान नहीं लगाना है पोपट का। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स सिर्फ एक ही देश का नाम। समझ में आई मेरी बात। तो जितने भी दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं वो हमेशा, सबसे पहले दुनिया के अंदर जितने भी देशों का नाम है वो हमेशा एक नाउन होगा। ठीक है, जितने भी देश होंगे उनका नाम जो होगा वो क्या होगा, एक नाउन होगा। ठीक है, कॉमन नाउन हो जाएगा हमारे लिए। कौन सा नाउन हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, और वो नाउन हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर ही होगा। अब इससे रिलेटेड एक एग्जांपल करते हैं। The United States of America, the United States of America has had one of the largest number of gold medals। अब देखिए, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये एक पूरे ही देश का नाम है,
अब मैंने क्या बोला कि अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट किसी देश का नाम बनता है तो उसके साथ हमेशा वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। हम यहाँ पर क्या उतार देंगे, है, क्योंकि हैज क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है, और हैव क्या है, एक प्लूरल वर्ब है। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। एक और लिख लीजिए, इंडिया डाइवर्स कंट्री। इंडिया हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, किसी देश का नाम है, दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट सिंगुलर वर्ब हियर। अब यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। एक्सेप्शन, इसी रूल का एक्सेप्शन। इन स्पोर्ट्स while referring to the players, the name of the country is followed by plural verb। एक एग्जांपल एक और देख लेते हैं। देखिए क्लास, रूल ये है कि दुनिया के अंदर जितने भी देश हैं, दुनिया के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं, उन सबका नाम हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर ही होगा, और वहां पर हमेशा कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब ही आएगी। और उससे रिलेटेड हमने दो एग्जांपल भी किए। अब उसी रूल का एक्सेप्शन क्या है वो देखिए। इन स्पोर्ट्स while referring to the players of the name of the country is followed by plural verb। स्पोर्ट्स के अंदर समझ लो मेरी बात, स्पोर्ट्स के अंदर जैसे मैं बात करूं इंडिया की क्रिकेट टीम की बात करूं, ठीक है, तो जब कमेंटेटर कमेंट्री करता है, ठीक है, जब कमेंटेटर कमेंट्री करता है, ठीक है, अब मान लो विराट कोहली बैटिंग कर रहा है, या सोचो कि विराट कोहली बॉलिंग कर रहा है और विराट कोहली ने बॉलिंग की, ठीक है, और हमारे जो इंडिया के प्लेयर्स हैं जो कि उस समय उस एरिना के अंदर जो कि उस समय उस ग्राउंड के अंदर है, वो क्या करेंगे, उस बॉल को कैच करने के लिए या उसको पकड़ने के लिए करेंगे, इधर से उधर भागेंगे, तो उस समय कमेंटेटर क्या कहेगा कि अब ये जो खिलाड़ी है
वो देखिए इस बॉल के पीछे भाग रहा है और ये खिलाड़ी इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो वो सब खिलाड़ी हुए तो किस देश के? इंडिया के। वो सब खिलाड़ी हुए तो किस देश के? इंडिया के हुए। लेकिन वो सब खिलाड़ी सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, वो क्या है, बहुत सारे खिलाड़ी हैं। वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, वो उस देश के बहुत सारे क्या है, खिलाड़ी हैं। समझ रहे हो मेरी बात? वो सिर्फ एक प्लेयर नहीं है, वो उस देश के बहुत सारे प्लेयर्स हैं। वो उस देश के क्या है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं। अब जब प्लेयर्स हो गए, मतलब जब हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट ही प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी कैसी आनी है, प्लूरल आनी है। तो अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ तो आएगा इंग्लैंड, देश का नाम है, इंग्लैंड हैज वन द वर्ल्ड कप। अब इंग्लैंड के किसी एक ही इंसान ने वर्ल्ड कप नहीं जीता, इंग्लैंड की जो पूरी क्रिकेट की टीम है उसने क्या जीता है, वर्ल्ड कप जीता है। और उस क्रिकेट की टीम के अंदर जितने भी खिलाड़ी हैं, ठीक है, वो सब उस टीम के अंदर आते हैं। तो इंग्लैंड का मतलब तो देश तो वही है, लेकिन यहाँ पर इंग्लैंड किसको रेफर कर रहा है, उस देश के उस पर्टिकुलर गेम के खिलाड़ियों को रेफर कर रहा है। समझ में आ गया? अब जब वो प्लेयर्स हो गए, इट मींस हमारा सब्जेक्ट भी प्लूरल हो गया, तो वर्ब भी कैसी आएगी हमारे पास, प्लूरल ही आएगी। हम यहाँ पर है बता देंगे, बांग्लादेश डैश हैज डिसाइडेड टू लेट द अदर टीम बैक फर्स्ट। तो बांग्लादेश किसी इंसान का नाम नहीं है, बांग्लादेश की जो क्रिकेट की जो टीम है, उन्होंने जब टॉस हुआ और वो जीते, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि दूसरी टीम को, बांग्लादेश की पूरी टीम ने क्या डिसाइड किया कि दूसरी टीम को, हाँ जानता हूँ कि कैप्टन का अकेले का फैसला होता है, ठीक है, लेकिन उससे पहले डिस्कशन भी होता है, ठीक है। तो दूसरी टीम से उन्होंने क्या डिसाइड किया कि दूसरी टीम क्या करेगी, बैटिंग सबसे पहले करेगी, हम पहले बॉलिंग करेंगे, बाद में क्या करेंगे, बैटिंग करेंगे। तो ये बांग्लादेश किसी एक ही इंसान का निर्णय नहीं है, ये पूरी टीम का निर्णय है। दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट प्लूरल वर्ब हियर। यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है क्लास, तो आज हम सिर्फ यहीं तक पढ़ेंगे, बाकी का हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स।